सभी पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले जोहार। जिस तरह से आप जानते हैं कि झारखंड नहीं, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से इस तरह से लोग, कुर्मी महतो लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर में अपनी मांगों को लेकर के, आदिवासी दर्जा लेकर के जिनके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम तमाम आदिवासी संगठन के लोग, चाहे झारखंड के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे उड़ीसा के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, अन्य किसी भी राज्य में, देश के किसी भी कोना में हमारे आदिवासी भाई बंधु रहते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि कुर्मी महतो समाज के जो लोग हैं वो लोग आदिवासी दर्जा मिले। उनको नहीं मिलने का कारण एक ही है कि जिस तरह सब जानते हैं कि आदिवासी का जो भी अपना हक अधिकार है, जल जंगल जमीन है, उसको स्वतंत्र रूप से अगर कोई बचा के रखा है तो वो है आदिवासी। और आदिवासी बनने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइटेरिया पूरा उन लोगों पर नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरीका से उन लोगों हिंदू को फॉलो करते हैं और वह जो भी शादी ब्याह करते हैं अपने पंडित के द्वारा करते हैं। और आदिवासी का जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी विधि विधान है, सारा हम लोग विधि विधान पाहन की अगुवाई में करते हैं। चाहे पूजा पाठ हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे किसी भी प्रकार का हम लोग जो भी विधि विधान है हम लोग पाहन के द्वारा, पाहन की अगुवाई में करते हैं। और हम लोग का जो भी पूजा पाठ होता है अपने अखड़ा में होता है, अपना सरना स्थल में होता है, उसी के माध्यम से हम लोग आदिवासी कहे जाते हैं। जो कि ये हमारा कोई बनाया गया नहीं है, ये हमारा पुरखा दर पुरखा हमारा एक मिला गया हमारा अधिकार है। और उस अधिकार को अगर कोई छीनने के लिए आदिवासी दर्जा का मांग करेगा तो उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। और इस विरोध के लिए हम लोग आने वाले जो संडे है, संडे जो अभी जो हमारा आने वाला संडे पड़ेगा, क्या तारीख पड़ेगा? 14 तारीख। तो ये 14 तारीख को हम लोग मोराबादी से 11 बजे विरोध के लिए हम लोग मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर जो भी होगा, हम लोग मोराबादी से निकलेंगे और गोड़ा चौक होते हुए, बिरसा चौक होते हुए, भगवान बिरसा मुंडा जी को मालार्पण करते हुए, फिर हम लोग हिनू चौक होते हुए, हम लोग मैन रोड होते हुए, फिर अल्बर्ट टेका चौक मैन रोड होते हुए, फिर हम लोग फिर मोराबादी पुनः हम लोग पहुंचेंगे उस दिन। इसी के लिए हम लोग इस कार्यक्रम का प्रेस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम लोग आदिवासी दर्जा किसी भी एंगल से हम लोग कुर्मी महतो को बनने नहीं देना चाहते हैं। दिल्ली में धरना दिए तो सबका अपना अधिकार है, स्वतंत्र रूप से सब लोग अपना अपना अधिकार, अपने हक अधिकार की मांग करना चाहते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन हम अपना अधिकार को छीनने किसी भी तरीका से किसी भी समुदाय को नहीं देंगे। दादा 1901, 11, 21 और 31 की जनगणना में उनका कहना है कि वो एसटी सूची में था। आजादी के बाद जो जनगणना हुई उनसे उसको एसटी सूची से हटा दिया गया। वही हक के लिए वो लोग धरना दे रहे हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं कि उनको एसटी सूची में रखा गया था, मान लिया, तो उनको हटाया कैसे? उन लोगों ने खुद कहा सरकार को कि हम लोग आदिवासी दर्जे से ऊपर आते हैं, हम लोग आदिवासी दर्जा मत गिनती के लिए हम लोग उसके ऊपर है। और हाईकोर्ट में देखिएगा, बंगाल के हाईकोर्ट, कलकत्ता के हाईकोर्ट में उसे इस केस से खारिज भी किया गया है। तो हम लोग तो मानते थे शुरू में थे, तो अब रहना चाहिए था, अब क्यों हटे? अगर इस तरह की बात है तो इसको जानने समझने की बात है। उन लोगों ने खुद अपने आप को हटाया है और कोई किसी को नहीं हटाया गया। सरकार का किसी भी सरकार ने उनको नहीं हटाया गया। जब अपने खुद मांग करते हैं कि रहना चाहिए, और साफ तौर से यह झलकता है कि आप आदिवासी का हक और अधिकार को, जो उनका शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, या फिर राजनीति के क्षेत्र में हो, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान के द्वारा जो आदिवासी को जो अधिकार दिया गया, उस अधिकार को खाने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं। दादा वो लोग बोल रहे हैं कि जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी बनाया गया, वैसे ही आप फार्मिंग ट्राइब के नाम से अलग कैटेगरी बना दो और कुर्मियों को उसमें डाल दो। इससे भी आपत्ति है क्या? देखिए, हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, अगर वो आदिवासी दर्जा की मांग करना चाहते हैं तो हम आदिवासी बनाने के लिए एग्री है, लेकिन जो आदिवासी का अधिकार है वो नहीं मिलेगा। आप उससे पूछेगा, जो भी उसके अध्यक्ष है उनसे पूछेगा, जो उनको अगुवाई कर रहे हैं उनसे पूछेगा कि आदिवासी सूची में चलिए हम लोग बना देते हैं। लेकिन जो आदिवासी का अधिकार जो संविधान में जो मिलता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, या राजनीति के क्षेत्र में हो, कहीं भी जो अधिकार जो हमको मिलता है उस अधिकार उसको नहीं मिलेगा। इससे आप पूछेगा तो क्या वो कभी भी आदिवासी बनना चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे। सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही मकसद है कि आदिवासी का जो अधिकार जो मिलता है उस अधिकार को खाने के लिए वो लोग आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं। बीते दिनों से जिस तरह से अभी आप लोग का माध्यम से और भी सारे राजनीतिक क्षेत्र से या जो कुछ भी से ये लोग जो जिस तरह का उछल कूद कर रहे हैं कि हमें आदिवासी दर्जा मिलना चाहिए, हम आदिवासी थे। जब आपको 30, 31 या जिस सन में आपको हटाया गया, उस समय आपके पूर्वज क्या कर रहे थे? उस समय क्यों नहीं विरोध किए? जब आप थे तो आपको हटाया गया तो उसमें क्यों विरोध नहीं किए कि हमको
क्यों हटाया जा रहा है? हम आदिवासी है और रहेंगे हमेशा आदिवासी में। उस समय तो आपके पूर्वजों ने इस बात को कभी कुछ गौर नहीं किया। आप देख रहे हैं कि आदिवासी समाज जो है, जिसे हम लोग के बाबा साहब भीम अम्बेडकर साहब ने जो अधिकार दिए हैं, जो आरक्षण दिए हैं, उस आरक्षण के तहत में राजनीति लाभ लेने का, शिक्षा में लाभ लेने का, नौकरी में लाभ लेने का आपको एक जरिया दिख रहा है। इस जरिया उस पीरियड में नहीं दिख रहा था जिस पीरियड में आपको हटाया गया था, इसलिए आप उस समय तो आंदोलन नहीं किए, उस समय तो आगे नहीं आए। आप अपने पूर्वजों से पहले सवाल कीजिए कि हमारे जो अधिकार था उसको जब हटाया गया उस समय आप लोग कहाँ थे? तो उस समय तो आप लोग शिवाजी का वंशज बनने का होड़ में लगे हुए थे। आप लोग शिवाजी का पीछे पीछे चल रहे थे कि नहीं हम लोग शिवाजी का वंशज है, हम लोग वो आदिवासी से कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं है। तो जब आदिवासी से मतलब नहीं तो फिर आज का जो जनरेशन है वो आज क्यों इस बात के लिए उतावला हो रहा है कि हमको आदिवासी में शामिल किया जाए? आप शामिल होना चाहते हैं किस विषय में और किस चीज का लाभ प्राप्त करने के लिए? इस बात को भी तो आप स्पष्ट कीजिए। क्या आप इस बात को चाहते हैं कि आदिवासी का स्तर ऊपर उठे और हम है कि उसको उठाने के लिए मदद कर रहे हैं बोल के आप क्या आंदोलन कर रहे हैं? या फिर आप जो आदिवासी है इसके कंधे में चढ़ के आप अपना पूरा जो छोटा नागपुर टीएनसी एक्ट है इसमें, या फिर जो झारखंड में जो आरक्षण है उसमें लाभ लेने के लिए केवल आप सीएनटीए क्या बोलते हैं इसमें आप शामिल होना चाह रहे हैं आदिवासी में? तो इस तरह का नौटंकी मत कीजिए आप लोग इस तरह को जो जिस तरह का बात कर रहे हैं कि नहीं हम आदिवासी थे तो फिर काहे हटे आप? और आपको जब हटाया गया तो आप उस समय क्यों नहीं लड़े भिड़े अड़े? आप क्यों नहीं गए कोर्ट के माध्यम से या आंदोलन के माध्यम से? आज तक इसका तो कोई इतिहास ही नहीं दिख रहा है। कहीं पे इतिहास दिख रहा है तो सब लोगों का यही कहना था कि नहीं हम लोग शिवाजी का वंशज है, हम लोग पूरा महतो हैं और महतो रहेंगे। दूसरी बात है कि आदिवासी को जितने भी 32 जनजाति है सबको इन्हीं लोगों ने हीन भावना से देखा। जाति जो है हम लोग का जाति को ये लोग इस तरह का समझते थे कि जैसे कि हम लोग कोई आदमी नहीं, कोई जीव जंतु है। और आज इस जीव जंतु के साथ क्या व्यवस्था आपको मिलने का जो है व्यवस्था उसमें जो आप शामिल होने चाह रहे हैं, तो पहले इस बात को स्पष्ट कीजिए आप कि आप चाहते क्या है? आप आदिवासी को बढ़ाना चाहते हैं या फिर आदिवासी का हक को लूटना चाहते हैं? एक चीज और बोलना चाह रहे हैं हम, बोल देते हैं। कुर्मी महतो लोग, मैं अभी भी कहना चाहता हूं कि आप अपने हक अधिकार की बात करें, हम उसके समर्थन में रहेंगे, सबसे पहला खड़ा लाइन में रहेंगे, उसको मदद करेंगे। वो अपने हक अधिकार की बात करे बिना आदिवासी दर्जा मांग किए हुए, हम उसकी बात करेंगे। और जिस तरह से उन लोगों ने कहते हैं कि रेल रोकेंगे, हम लोग ट्रेन रोकेंगे, मैं कह देना चाहता हूँ जिस दिन उन लोगों ने रेल रोकने का काम करेंगे उस दिन यही अजय तिर्की अपने पूरे समाज, अपने संगठन के साथ हम लोग हवाई जहाज भी रोकने का काम करेंगे उसके खिलाफ में। अजय जी, आदिवासी समाज की पहचान 12 माह से 13 पद से होती है। कुर्मी समाज भी दावा करता है कि हमारी भी संस्कृति वैसे ही है, तो फिर वो अलग कैसे है आदिवासियों? उससे पूछिएगा कि उनका अखड़ा कहाँ है, उनका पाहन कहाँ है। उसे जरा पूछिएगा कि कौन सा उनका ढाक नगाड़ा बाजा बजता है, पूछिएगा उनसे। हमारा उराव, मुंडा, खड़िया और संथाली का सबका अलग अलग ढाक नगाड़ा मांदर मिलेगा। तो आरोप लगा रहा है कि पिछले 70 वर्षों से संथाल समुदाय के लोग, मुंडा समुदाय के लोग, उराव समुदाय के लोग कुर्मियों का आरक्षण खा के बैठे, इसीलिए जो उनको तकलीफ हो रही है। देखिए, कोई किसी का आरक्षण नहीं खाया है, अनर्गल बयान नहीं लगाना चाहिए किसी को भी। यहाँ बाबा राव भीम अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बना है उस संविधान में हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में कहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको उससे दिक्कत होती है और वो हमेशा आदिवासी को हीन भावना से देखते हैं। अधिकार वो लोग खा रहे हैं, हम लोग नहीं खा रहे हैं। अजय जी, इस बात को मानते हैं कि 1931 से पहले जो कुर्मी समुदाय के हैं वो जनजाति थे? जनजाति थे तो पूछेगा उनको हटाया क्यों गया? वो हटाया कोई नहीं है, वो खुद अपने आप को हटाए हैं। वो कहते थे कि हम आदिवासी सुपर है, हम ब्राह्मण है, आपका क्या बोलते हैं शिवाजी, हाँ क्षत्रिय कहते थे, क्या बोलते हैं शिवाजी के वंशज है हम लोग। वो कहते थे हम शिवाजी का वंशज है, हम लोग आदिवासी से मेल नहीं खाता, हम लोग आदिवासी से ऊपर है, वो लोग खुद कहते थे। देखिए, पूर्वज गलती किया, पूर्वज करता उसी के लिए आप खाते हैं। आप हमरा एक चीज लाइन में कहना है कि आप जो भी करते हैं उसका आपको आने वाला पीढ़ी ही खाता है। तो आप जो किए हैं आपका पूर्वज, उसी का ना देन है।
अब वो कहेंगे हम अपने अधिकार की बात करें, तो हम भी अपने अधिकार की बात करते स्वतंत्र रूप से हम भी अपना अधिकार अपना हम सब चीज को बचाने के, जल जंगल से लेकर संस्कृति सभ्यता भाषा कल्चर से लेकर आरक्षण को बचाना हमारा भी दायित्व बनता है, हमारा भी अधिकार है, हम भी उसको बचाने के लिए आगे आएंगे। कुर्मी समाज के जो भी अध्यक्ष हैं वो सिर्फ अपने समाज के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, ठीक है। कुर्मी समाज के नेता अपने समाज को ठगने का काम कर रहे हो, ऐसा आश्वासन अपने समाज को दे रहे हैं अपने वोटिंग राजनीति के चलते, जो हो नहीं सकता है। अब कोई भी समाज कहेंगे हमको आदिवासी बना दो, आज कुर्मी कह रहे हैं कल मुसलमान कहेंगे हमको, ये सब आरक्षण का लड़ाई है। अगर जिस दिन बोल दे कि तुमको आदिवासी बना देंगे, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्या वो बनना चाहेंगे? दादा कुर्मी समुदाय तो कह रहा है कि संथाल समुदाय, मुंडा उराव, इनका कहीं ना तो कहीं माइग्रेंट का इतिहास रहा है। नहीं, वो सब झूठ बात है। वो लोग जो कुर्मी समाज का नेता है, एक हमारे माननीय विधायक जी जो है वो चाह रहे हैं कि हम 1 से 4 विधायक और बढ़ा दें, और एक सपना जो देख रहे हैं कि भविष्य का हम सीएम बनेंगे, वो एक सपना ही उनका रहेगा, वो आदिवासी का भी बनेगा नहीं। सिर्फ अपने समाज को ठग रहे हैं कि हम तुमको आदिवासी बना देंगे, हमको और सीट बढ़ा दो, हम भावी विधायक हैं, भावी सीएम है, समझे। अपने आप को बोलता है कि हम भावी सीएम है, सीएम प्रोजेक्ट है। वो लोग अपने समाज के लोग को सिर्फ बरगला रहे हैं और ठग रहे हो, अपना समाज कुर्मी समाज के लोग को ठगने का प्रयास कर रहे हो। अब वो कुर्मी समाज को सिर्फ ठग रहे हो, जो कम पढ़ा लिखा कुर्मी समाज वो ठगा रहे हैं। कुर्मी समुदाय जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहा है जाके। नहीं, उठा कर रहे हैं, वही समाज जा रहे जो पढ़ा लिखा कम है, उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम होना चाहिए कि हो ही नहीं सकता है। अब कल बोलेंगे कि हम आसमान से तारा तोड़ कर ला देंगे कुर्मी समाज के लिए, जो हो नहीं सकता है। जो आज कह रहे हैं कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिला देंगे, हो नहीं सकता है। अगर हमारे माननीय विधायक कहेंगे कि हम आसमान से तारा तोड़ कर ला देंगे, तो जो बुड़बक समाज होंगे, जो कुर्मी समाज को जो न समझते होंगे, वो लोग उनके बात को विश्वास करेंगे।